हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ सुबह कक्षा 6-7 की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं और उसी श्रृंखला में अभी तक हमने 85 कार्यपत्रक तो अध्ययन कर लिए हैं। आज जो 86 नंबर कार्यपत्रक है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं कि चर राशियों की समझ विकसित कर पाना। राशियाँ दो तरह की होती है, एक होती है चर और एक होती है अचर। चर और अचर याद रखने के लिए एकदम सीधा सा या सिंपल सा तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे अचर है, अचर के अंदर तो आप ले लिया करो संख्या। आप अचर से समझ लिया करो कि संख्या के बारे में बात करें, जैसे एक से ले 1 2 3, ये जो संख्या हैं वो सारी तो अचर है, क्योंकि इनका मान हमेशा फिक्स रहता है। और चर का मतलब आप ले लिया करो ए से लेके जो जेड तक है, ABCD के अल्फ़ाबेट है उनका याद रख सकते हो। इनका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। जैसे किसी क्वेश्चन में ए का मान 2 होगा, किसी में एक्स का मान 5 है तो दूसरे में एक्स का मान 10 भी हो सकता है, तो ये चर है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन कि नीचे कुछ राशियां दी गई है, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है। कुछ राशियों का मान क्या होता है, सदैव निश्चित होता है, और जिनका निश्चित होगा वो क्या होती है, अचर। लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। यहाँ दे रखा है कि भारत की जनसंख्या, और भारत की जनसंख्या जैसे एक वर्ष में महीनों की संख्या, तो एक वर्ष में महीनों की संख्या हमेशा 12 ही होगी, ये मतलब अचर है। ऐसे पौधे की लंबाई ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है, तो ये चर के अंदर आएगी। भारत की जनसंख्या ये भी हर सेकंड परिवर्तित होती रहती है, तो ये चर। विद्यार्थियों की संख्या ये भी चर है, ये भी परिवर्तित होती है कि किसी साल एक कक्षा में कितने विद्यार्थी, दूसरे साल। पौधे की लंबाई चर। सप्ताह में दिनों की संख्या हमेशा 7 ही होती है ना, तो ये क्या हो गया, अचर। उसके बाद विद्यार्थी का कद ये भी परिवर्तित होता है। जैसे आप पहली क्लास में आए थे उस टाइम आपका कद कितना लंबा था और आज कितना हो रहा है। उसके बाद अंक गणित में अंकों की संख्या ये हमेशा फिक्स है, तो ये अचर। अंक 1 घंटे में मिनट ये भी हमेशा 60 ही होंगे ना, तो ये अचर। हमें पूछा कि निश्चित मान वाली संख्याएं, राशियां और परिवर्तनशील मान वाली राशियां। निश्चित मान होता है वो तो होती है हमेशा अचर, और जो परिवर्तनशील होती है उनको बोलते हैं हम चर। अब हमें पूछा है कि निश्चित मान वाली राशियां, और जैसे ये चर है वो तो इस साइड लिख देंगे भारत की जनसंख्या, तो हम यहाँ लिख देंगे भारत की जनसंख्या। उसके बाद में जैसे यहाँ है विद्यार्थियों की संख्या, तो ये भी यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद में पौधे की लंबाई ये भी हम यहाँ लिख देंगे पौधे की लंबाई। उसके बाद में एक वर्ष में महीनों की संख्या ये तो कभी परिवर्तित नहीं होगी ना, तो एक वर्ष में महीनों की संख्या, एक वर्ष में महीनों की संख्या ये अचर के अंदर आएगा, मतलब ये परिवर्तित नहीं होगी, निश्चित मान है। सप्ताह के दिनों की संख्या ये भी इसमें आएगी, क्योंकि सप्ताह में दिन भी हमेशा 7 फिक्स ही रहते हैं, तो सप्ताह के दिनों की संख्या, और ये किस में आ जाएगा, इसमें अचर में। उसके बाद में विद्यार्थी का कद, तो ये तो परिवर्तित होता है, मैंने अभी बताया था आपको, तो विद्यार्थी का कद। उसके बाद में पौधे की लंबाई यह भी परिवर्तित होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे पौधे की लंबाई, ये 2 बार आ गए। उसके बाद में 1 घंटे में मिनट ये कभी परिवर्तित नहीं होती है, 60 की 60 ही रहती है, तो 1 घंटे में मिनट। उसके बाद में अंक गणित में अंकों की संख्या, तो ये भी फिक्स है, तो अंक गणित में अंकों की संख्या, अंक गणित में अंकों की संख्या। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी, मैंने आपको बताया था यहाँ कि चर राशियों को ए से जेड तक, तो चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियाँ दी गई है, इनमें से चर राशियाँ छांटिए। तो चर राशियाँ इनमें वही होगी जिनके साथ में अंग्रेजी जैसे ए से लेकर जेड तक का कोई भी वर्ण आया हुआ होगा, कोई भी वर्ड होगा। जैसे यहाँ देखो 6B, तो 6B। उसके बाद में -318 ये नहीं है। उसके बाद में x, उसके बाद -p,
10 800 ये नहीं होगा, -18p। और इसमें भी अगर हमें पूछे कि चर क्या है तो p ही लिखेंगे हम। यहाँ 3a है तो यहाँ भी आप सिर्फ b लिख सकते हो। चर पूछा है ना हमें, इसमें चर क्या है a, इसमें क्या है q, इसमें क्या है s। ये सारे अल्फ़ाबेट है वो क्या हो गए चर राशियाँ, और जो संख्या है वो सारी क्या है अचर, क्योंकि उनका मान परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति को छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। जैसे इस पूरे का क्या है a, और यहाँ देखो छायांकित भाग है, इसका हमें बता रखा है कि 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा है ना ये छायांकित। यहाँ देखो इसका पूरे का a है, और हमें दे रखा है कि इसके 3 भाग कर रखे हैं, कितने 3, और हमें छायांकित का पूछा है, और छायांकित कितने भाग है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 2/3, तो इसका भिन्न लिख सकते हैं, और a है तो यहाँ लिख देंगे a, और उसके बाद में वर्ग सेंटीमीटर लिख दो चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद देखो यहाँ कितने भाग कर रखे हैं इसके 1 2 3, और इधर देखें तो 2 3 4 यानी 4 दूने 8, तो यानी 8। छायांकित भाग कितने 2, यहाँ लिखो a और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखो कितने भाग हैं 4, तो पहले तो भिन्न निरूपण कर लो इनका, 4 छायांकित भाग 1, और यहाँ a लिख के और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, बहुत ईजी है। उसके बाद में जैसे इसके भाग 6 कर रखे हैं तो ये हर आ गया 6, अंश कितने आएंगे 3, और उसके बाद में 3/6 को भी अगर आप आगे लिखना चाहो तो इसको जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 1/2 भी लिख सकते हो, और ये a और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी आप a या इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, चाहे तो ये लिख लो और चाहे ये वाला लिख लो। ये था अपना कार्यपत्रक 86। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।